अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल कद्र बुज़ुर्ग और दोस्तों, आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पहले हम सब मिलकर अपने और सारे जहान के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सैयद अबरार व अख़ियार शहनशाह ज़ी वक़ार हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्बो सीना सरकार अहमद मुजतबा प्यारे मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत व गोहरबार में बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना शफ़ीइना तबीबा क़ुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी अभी आप लोगों ने मुझसे पहले आली वक़ार आशिक़ मुस्तफ़ा शहदाए हुज़ूर इमाम हुसैन हज़रत सूफ़ी मीज़ानुर रहमान साहब क़िबला क़ादरी ने आप लोगों के सामने निराला और उम्दा बयान रखा। अब आप हज़रात को इस बात का इंतज़ार था कि कोलकाता थी के কালকে जो বক্তা এসেছেন ওনার বক্তব্য তো কালকে আমরা শুনেছি, আজকে বসে আছেন, ওনার বক্তব্য হয়ে যাবে, তারপরে আমি বাড়িতে যাব। क्या आप लोग यही सोच कर बैठे हैं? अरे बोलो भैया। বক্তব্য শুনবার পরে বাড়ি যাবেন, यही ख्याल है ना? और सुन लीजिए, जब तक मेरा बयान आप सुन नहीं लेंगे आपको मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूं। जिनको उठना था वो उठ गए, अब जो बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला वो बैठे रहेंगे और मुझे जो टाइम दिया गया इंशाअल्लाह ताला उस टाइम में मैं अपनी तकरीर और अपना बयान और अपना खिताब कंप्लीट करूंगा। इस्लाम तेरी अज़मतों को सलाम, बोलिए सुभान अल्लाह। जो लोग तबर्रुक नहीं खा रहे, खा चुके हैं, ज़बान खाली है, वो खाली खाली ना बैठें, मेरा साथ निभाएं। और जो खा रहे हैं तबर्रुक वो जल्दी से खा लें ताकि मेरे साथ वो आ जाएं। इस्लाम तेरी अज़मतों को सलाम, बोलिए सुभान अल्लाह। इस्लाम तेरी रिफ़अतों को सलाम, इसलिए कि तू
कोई नया मजहब नहीं है। तू 10-20 साल या 10-100-200 साल का मजहब नहीं है, बल्कि तू इतना पुराना मजहब है, इतना पुराना धर्म है कि जब से इस रूए जमीन पर आदम आए, अकेले नहीं आए, तुझे साथ लेकर आए। बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात, कोई आदमी अक्ल का टूवर ये न समझे कि इस्लाम कोई नया मजहब है। आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को दुनिया ने देखा, उनके पास भी एक मजहब था, नूह के पास भी एक मजहब था, शीश के पास भी एक मजहब था, लूत के पास भी एक मजहब था, याकूब के पास भी एक मजहब था, यूसुफ के पास भी एक मजहब था, इब्राहिम के पास भी एक मजहब था, इस्माइल के पास भी एक मजहब था, मूसा के पास भी एक मजहब था, और ईसा के पास भी एक मजहब था। जो हम क्या बोलो, प्यार से बोलो भैया। अब आप मुझसे पूछेंगे वो सखावत हुसैन बरकाती बोलो दो, जो मजहब इन तमाम नबियों के पास में था, रसूलों के पास में था, उस मजहब का नाम क्या है? तो बड़े जिम्मेदारी के साथ करबलाए मुअल्ला की याद में इनेकाब पजीर महफिल में सखावत हुसैन बरकाती बताने की जसारत करता है कि आदम से लेकर के ईसा तक जितने दुनिया में पैगंबर आए, किसी का मजहब अलग अलग नहीं, तरीका अलग, दस्तूर अलग, लेकिन मजहब एक। इसलिए मुझे कह लेने दो, आदम के मजहब का नाम भी इस्लाम, नूह के मजहब का नाम भी इस्लाम, लूत के मजहब का नाम भी इस्लाम, याकूब के मजहब का नाम भी इस्लाम, यूसुफ के मजहब का नाम भी इस्लाम, इब्राहिम के मजहब का नाम भी इस्लाम, इस्माइल के मजहब का नाम भी इस्लाम, मूसा के मजहब का नाम भी इस्लाम, ईसा के मजहब का नाम भी इस्लाम, और तमाम नबियों का सरदार बनाकर, इमामुल अंबिया बनाकर, रसूलों का सुल्तान बनाकर परवरदिगारे आलम ने सबसे लास्ट में आमीना के बेटे को पैदा फरमाया, अब्दुल्ला के नूरे नजर को पैदा फरमाया, फातिमा के अब्बा को पैदा फरमाया, हसनैन के नाना को पैदा फरमाया। वो रसूलों के इमाम बनकर आए, वो तमाम नबियों के इमाम बनकर आए, खातमुन नबिय्यीन बनकर आए। खुदा ने उनको जो मजहब दिया, उस मजहब का नाम भी इस्लाम। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह। हजरात, थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ देखिए, तवज्जो हासिल कीजिए। इन तमाम उलमा और ये सारे के सारे जिम्मेदारों से मैं अपनी मोहब्बतों से इनसे ताउन चाहूंगा। थोड़ी देर के लिए तवज्जो हासिल करें और मैं जो बात बताना चाहता हूं तवज्जो करें। तमाम के तमाम नबियों के दीन का नाम इस्लाम है, तमाम के तमाम रसूलों के दीन का नाम इस्लाम है, और इस्लाम का माना होता है मान लेना। इसका मतलब यह हुआ कि आदम अपने जमाने में बोलते रहे कि खुदा को मान लो अल्लाह और मुझको मान लो उसका नबी। नूह बोलते रहे, ऐ दुनिया वालों खुदा को मान लो अल्लाह और माबूद और मुझको उसका नबी मानो। इब्राहिम यही बोलते रहे, इस्माइल यही बोलते रहे, मूसा यही बोलते रहे, ईसा यही बोलते रहे। मगर हर नबी के जमाने में नबी की बातों को बायकाट करने के लिए कुछ लोग पैदा होते रहे। कभी फिरऔन पैदा होता रहा, कभी नमरूद पैदा होता रहा, कभी हामान पैदा होता रहा, कभी शद्दाद पैदा होता रहा। और जब बारी आई है मुस्तफा जाने रहमत की, तो आपकी बातों
का इनकार करने के लिए, इस्लाम को फैलाने से रोकने के लिए, इस्लाम का पैगाम नश्र नहीं करने के लिए, मुस्तफा जाने रहमत को अपने काम पर बाधा देने के लिए जो खड़े हुए थे, उनमें से किसी का नाम अबू जहल था, किसी का नाम उतबा था, किसी का नाम शीबा था। ये सारे के सारे नबी इस्लाम को फैला रहे थे, लेकिन बाधा देने वाले बाधा देते रहे। लेकिन इस्लाम तेरी अजमतों को सलाम, फिरऔन के रोकने से तू नहीं रुका, नमरूद के रोकने से तू नहीं रुका, हामान के रोकने से तू नहीं रुका, शद्दाद के रोकने से तू नहीं रुका। अबू जहल रोकता रहा, इस्लाम आगे बढ़ता रहा, शीबा रोकता रहा, इस्लाम आगे बढ़ता रहा, बड़े बड़े काफिर रोकते रहे, इस्लाम आगे बढ़ता रहा। फिर वो दिन आ गया कि जब मुस्तफा जाने रहमत अपने सहाबा को लेकर के हज्जतुल विदा के मौके पर जब हाजिर हुए, तो खुदा ने कुरान की आखिरी आयत नाजिल फरमाकर अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना इरशाद फरमाकर बता दिया, महबूब सारे नबियों को भी रोका गया था, तुमको भी रोका गया था, मगर रोकने वाला मिटता रहा, और इस्लाम है कि तरक्की करते करते कंप्लीट होता रहा। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात, बढ़ाने वाले बढ़ाते रहे, रोकने वाले, अरे बोलिए, रोकते रहे। बढ़ाने वाले बढ़ाते रहे, रोकने वाले रोकते रहे। बढ़ाने वालों की जीत हुई, रोकने वालों की हार। इस्लाम किसी के रोकने से रुक नहीं सका, इसलिए कि खुदा ने कुरान में कहा इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन और कोई मजहब है तो उसका नाम इस्लाम है। रोकने वाले रोकते रहे, इस्लाम रुका नहीं। एक खुदा की इबादत होने लगी, मुस्तफा जाने रहमत को रसूलुल्लाह माना जाने लगा, नमाज की अहमियत लोगों के सामने आती रही, रोजे के कानून पर लोग अमल करते रहे, खाने काबा का हज भी करते रहे, ज़कात के कानून के मुताबिक ज़कात देते रहे। लेकिन मेरे नबी को अभी अपनी कब्र अनवर में गए हुए 50 बरस गुजरे हैं कि कूफा की सरजमीन और दमिश्क की धरती से एक नाहंजार खड़ा हुआ जिसका नाम यजीद पलीद था। उसने इस्लामी कानून को रोकने की कोशिश किया और उसने बायोडाटा खोल के देखा कि फिरौन ने कैसे रोका था, नमरूद ने कैसे रोका था, हामान ने कैसे रोका था, शद्दाद ने कैसे रोका था, अबू जहल ने कैसे रोका था कि वो नाकाम हो गए। अगर मुझे रोकना है तो मुझको तरीका बदलना पड़ेगा, तब मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो उसने देखा था कि फिरौन कहता था कि मैं खुदा को नहीं मानूंगा, नमरूद कहता था मैं खुदा को नहीं मानूंगा, अबू जहल कहता था मैं खुदा को नहीं मानूंगा। ये सब के सब नाकाम हो गए। अगर मुझको कामयाब होना है तो मुझको तरीका बदल देना पड़ेगा। अब उसने तरीका बदल दिया। तरीका ये बदला कि खुदा को एक खुदा माना, रसूलुल्लाह को रसूल माना, लेकिन नमाज की अहमियत को घटा दिया, कुरान की अजमतों को पामाल करने की कोशिशें करने लगा, मुस्तफा के लाए हुए कानून में तरमीम करना चाहा, उसमें तब्दीली लाना चाहा। यानी खुदा को तो मान रहा था खुदा एक है, मुस्तफा जाने रहमत को तो मान रहा था मुस्तफा रसूलुल्लाह है, खुदा के नबी है, मगर खुदा के नबी जो कानून लेकर आए उस कानून को बदलना चाहा, उस कानून को तोड़ना चाहा, उस कानून को मरोड़ना चाहा। अब ऐसे आलम में कौन है जो उसका मुकाबला करे? तो खड़ा हुआ अली का बेटा, खड़ा हुआ फातिमा का नूर नजर, खड़ा हुआ हसन का भाई, खड़ा हुआ मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा नाती, और नाती खड़ा होकर कहने लगा यजीद खबरदार खबरदार खबरदार, आज तक आदम से लेकर मेरे नाना तक इस्लाम को फैलाते रहे, रोकने वाले रोकते रहे, लेकिन नादान
बर्बादी नहीं है, बल्कि इस्लाम को बचाने की बारी है। इस्लाम के फैलाने की बात नहीं है, बल्कि इस्लाम को बचाने की बात है। अगर तूने तरीका बदला है तो बचाने में मैं भी तरीका बदल लूंगा। पूछने वाले ने पूछा था, हुसैन कैसे तरीका तुम बदलोगे? तो हुसैन ने कहा था, दुनिया का दस्तूर है, जो मरता है वो मुर्दा हो जाता है और जो मारता है वो जीत जाता है। यानी मारने वाला जीत गया, मरने वाला हार गया। हर जंग में, हर लड़ाई में यही कानून था, मारने वाला जीत गया, मरने वाला हार गया। लेकिन तूने तरीका बदला तो मैं भी तरीका बदल लूंगा। अब मैं जब जाऊंगा इस्लाम को बचाने के लिए तो अपनी जान बचाने की फिक्र नहीं होगी, इसलिए कि नाना पर उतरने वाले कुरान ने कहा है, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए वो जिंदा है। इसलिए हुसैन का 6 महीने का लाल भी खड़ा है, 18 साल का अली अकबर भी खड़ा है, भांजे भी खड़े हैं, भतीजे भी खड़े हैं, हुसैन खड़ा है। दुनिया देखेगी इस्लाम को बचाने के लिए मेरा खानदान आगे बढ़ेगा। तू हमें कत्ल कर देगा, कत्ल करके तू हार जाएगा, कत्ल हो करके हम जीतते हुए नजर आएंगे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कत्ल करके तू हार जाएगा, हम कत्ल होके, अरे बोलो भाई, कत्ल करके तू हार जाएगा, हम कत्ल होके। झूम के बोलो ना। अब आप पूछेंगे कि बरकाती सब बोलो कत्ल हो करके कैसे जीता, तो मैं कहूंगा सुनो, आज इंटरनेट का जमाना है, जरा इंटरनेट खोल करके देख लो कि मुहर्रम शरीफ का चांद जैसे नजर आता है, पूरी दुनिया के कोने कोने में यजीद के नाम का जलसा होता है या हुसैन के नाम का जलसा होता है, यजीद के नाम का झंडा बुलंद होता है या हुसैन के नाम का झंडा बुलंद होता है। करबला में यजीदियों के तरफ से जो बात की गई थी, आज उनका चर्चा करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, ये अहले बैत का चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस्लाम का कानून क्या था और आज कैसा है, तो मानना पड़ेगा। पूरी दुनिया के कोने कोने में मुहर्रम का चांद नजर आते ही यजीद का नाम लेने वाला बड़ा तो बड़ा कोई बच्चा नजर नहीं आता, अमीर तो अमीर, गरीब भी नजर नहीं आता, रिक्शा चलाने वाला हो तो वो भी नहीं, ठेला चलाने वाला हो तो भी नहीं, मोहल्ले का कोई लड़का हो तो भी नहीं, मर्द हो तो वो भी नहीं, औरत हो तो वो भी नहीं। अमेरिका में यजीद का चर्चा नहीं, बर्तानिया में यजीद का चर्चा नहीं, हॉलैंड में यजीद का चर्चा नहीं, अरबिस्तान में यजीद का चर्चा नहीं, भारत में यजीद का चर्चा नहीं, बांग्लादेश में यजीद का चर्चा नहीं, इसलिए कि वो हार गया है। लेकिन दुनिया के कोने कोने में अगर चर्चा हो रहा है तो हुसैन आजम का चर्चा हो रहा है, करबला वालों का चर्चा हो रहा है, अहले बैत का चर्चा हो रहा है, रसूल के घर वालों का चर्चा हो रहा है। झूम के बोलो, प्यार से बोलो। इसलिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज कई बरसों से 40 बरस कमोबेश हो गए, आप लोग जमियतुल फलाह मस्जिद के सेहन पे नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के नाम पर ये जलसा करते चले आ रहे हैं। यकीन जान लो, जिस इस्लाम के झंडे को हुसैन ने बुलंद किया था करबला में, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस झंडे को वो गिरा दे। इसलिए कि इस्लाम हक था, हक है और हक रहेगा। बातिल बातिल था, बातिल है और हमेशा के लिए बातिल रहेगा। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अब जरा सा ज़हन करीब करो, मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। हजरात, आप अपने अपने हाथ को देखो, आपके पूरे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कीमती क्या है? अगर आप देखोगे तो आपको हाथ नजर आएगा। यह हाथ बहुत कीमती है।
कितना कीमती है। हर आदमी अपने हाथ को देखे। अगर कोई आदमी उसके ऊपर डंडा मारे, पीठ पर डंडा मारे तो बंदा पहले हाथ दिखाएगा, सर पे डंडा मारे तो बंदा पहले हाथ दिखाएगा, पैर पे डंडा मारे तो बंदा पहले हाथ दिखाएगा, बॉडी पे कहीं पे भी अगर कोई मारना चाहे तो बंदा रोकने के लिए, अरे बोलिए, रोकने के लिए हाथ दिखाएगा। हाथ सबसे पहले दिखाया जाता है, सबसे पहले हाथ दिखाया जाता है। सर पे कोई डंडा चला रहा हो हाथ दिखाएंगे, चेहरे पे कोई मारने जा रहा हो हाथ दिखाएंगे, सीने पे कोई मारने जा रहा हो हाथ दिखाएंगे। ऐ हाथ, तू बड़ा कीमती हाथ है, हर जगह तेरा इस्तेमाल। और सिर्फ मार खाने में रोकने के लिए हाथ नहीं, बल्कि यह हाथ तो इतना कीमती है कि खुदा की बारगाह में खड़े होंगे नमाज पढ़ने के लिए तो सबसे पहले हाथ उठाएंगे, कानों तक ले जाएंगे, तकबीर तहरीमा कहते हुए अल्लाहु अकबर, हाथों को लाके नाफ के नीचे बांध लेंगे। फिर जब रुकू की बारी आएगी तो उसी हाथ को घुटने पे ले जाएंगे, जब सजदे की बारी आएगी तो हाथ को जमीन पे बिछा देंगे। ऐ हाथ, तू बड़ा बाकमाल हाथ है, हर जगह तू ही तू है। नमाज में देखो तो तू, नमाज के बाहर देखो तो तू, और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि आप में का मैं समझता हूं हर बंदा किसी न किसी पीर से मुरीद है। और जब मुरीद हुआ होगा तो यकीन जान लो मुरीद होने के वक्त में अपना हाथ ही बढ़ाया होगा, या तो पीर साहब के हाथ में हाथ दिया होगा या उनके रुमाल में हाथ रखा होगा। यानी हाथ का बड़ा कमाल है। यही हाथ है कि अगर छोटा आ जाए तो उसके सर पर शफकत के लिए हाथ फेरते हैं, अगर कोई बड़ा आ जाए तो बढ़ करके इसी हाथ से उसके हाथ को बोसा दे के चूम लेते हैं। हाथ बहुत कीमती है, इसलिए हाथ की अहमियत को समझो। अगर इसकी अहमियत को समझना है तो चलो करबला ए मुअल्ला से पहले मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचो। अल्लाह अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल के बाद यजीद जब तख्त नशी हुआ तो उसने सबसे पहले वलीद नाम के गवर्नर को, जो मदीनतुल मुनव्वरा के गवर्नर थे, उनके पास यह खबर भेजा। खबर में बताया कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, यजीद तख्त नशी हो गया है, हाकिम बन गया है, खलीफा बन गया है। बुलाओ हुसैन को, बुलाओ अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को, बुलाओ अब्दुल्ला इब्ने उमर को, और बुला करके उनसे उनका हाथ मांगो। क्या मांगो? अरे बोलो क्या मांगो? हाथ मांगो। यानी मुरीद होने के लिए हाथ का इस्तेमाल होता है। हाथ मांगो, हाथ मांगो, कहो कि मुझे खलीफा माने। हुसैन पाक को जब बुलाया गया, सरकार हुसैन पाक आए, जैसे वलीद ने कहा कि खलीफा बन गया यजीद, उसको यजीद मानकर उसकी बैअत कर लो, यानी उसके हाथ पर हाथ दे दो। मेरे हुसैन ने देखा मुझसे हाथ मांगा जा रहा है, ये मेरा हाथ है। हजरत आप भी अपने अपने हाथ को देखिए, किसका हाथ कितना कीमती है। हुसैन ने अपने हाथ को देखा और देख करके कहा ये हुसैन का हाथ है। यही हुसैन का हाथ हसन के हाथ के ऊपर है, हसन का हाथ अली के हाथ के ऊपर है, अली का हाथ उस्मान गनी के हाथ के ऊपर है, उस्मान गनी का हाथ उमर फारूक के हाथ पर है, उमर फारूक का हाथ अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर है, अबू बकर सिद्दीक का हाथ मुस्तफा जाने रहमत के हाथ पर है। हुसैन, यह हाथ तुम्हारा अकेले का हाथ नहीं, इस हाथ में पावर हसन का भी है, इस हाथ पे पावर अली का भी है, इस हाथ पे पावर उस्मान का भी है, इस हाथ पे पावर उमर का भी है, इस हाथ पे पावर अबू बकर का भी है। इसी हाथ पर अजमत है कौनैन के ताजदार मुस्तफा जाने रहमत की भी है। हुसैन, अगर यजीद के हाथ में हाथ दे दिया, हुसैन अकेला तुम्हारा हाथ नहीं जाएगा, हसन का भी हाथ चला जाएगा, अली का भी हाथ चला जाएगा, उस्मान का भी हाथ चला जाएगा, उमर का भी हाथ चला जाएगा, अबू बकर का भी हाथ चला जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी हाथ चला जाएगा। इसलिए हुसैन पाक ने फैसला लिया, ए वलीद, यजीद तक खबर भेज दे कि हुसैन 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 करबलाए मुअल्ला में जरूरत पड़ेगी 6 महीने के लाल अली असगर को दे देगा, मगर हाथ नहीं देगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या हसन हुसैन,
या हसन हुसैन। हजरत मुकर्रम यजीद था बड़ा चालाक, बहुत चालाक था। वो जानता था कि हुसैन का हाथ पावरफुल है, हुसैन का हाथ पावरफुल है। अगर हुसैन का हाथ मिल गया तो मैं पूरी दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वालों से कहूंगा कि ऐ लोगों, हुसैन का हाथ मेरे हाथ में है, हसन का हाथ मेरे हाथ में है, अली का हाथ मेरे हाथ में है, उमर का हाथ मेरे हाथ में है, अबू बकर का हाथ मेरे हाथ में है। इसलिए एक हुसैन का हाथ अगर आ जाए तो हसन का भी हाथ आ जाएगा, अली का भी हाथ आ जाएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। उसकी इस खुशफहमी को इस गड्ढे में डालने के लिए मेरे इमाम हुसैन ने कमर कस लिया और इरशाद फरमाया, जान तो दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, औलाद तो कटवा लूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, कुंबे को कटवा दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, माल दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, असबाब दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, घर लुटा दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। और दुनिया ने देखा करबला मुअल्ला में दोपहर के वक्त में 10 मुहर्रम को जब तमाम यजीदी आए और लाशों को इकट्ठा करके उन लाशों के ऊपर जब घोड़े दौड़ाए, वहीं पे अली अकबर की भी लाश है, वहीं पे हजरत कासिम की भी लाश है, वहीं पे हजरत अली असगर की भी लाश है, वहीं पे अनु मोहम्मद की भी लाश है, वहीं पे इमाम हुसैन की भी लाश है। सारी लाशों को इकट्ठा करके जब उस पर घोड़े दौड़ाया तो तारीख बताती है कि हुसैन पाक के जिसमें पाक का एक एक हिस्सा सर को अलग करके उन लोगों ने नेज़े पे रखा, बाकी जिसमें पाक का एक एक हिस्सा करबला के मैदान में था। मगर यजीदी हुसैन का हाथ ढूंढते रह गए, हुसैन का हाथ कहीं नहीं मिला, इसलिए कि मेरा खुदा हुसैन के हाथ की हिफाजत करने वाला है। जब हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और हमेशा के लिए जिंदा हो जाए। मरहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मोहतरम अल्लामा सखावत हुसैन बरकाती। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। तो जिसके हाथ की कीमत होती है वही हाथ की हिफाजत करता है। बोलो मुसलमानों, जमीयतुल फलाह मस्जिद के सहन पर बैठ करके अपने हाथ को आप कीमती समझते हो कि नहीं? अरे बोलो बोलो, अपना हाथ समझता हो, कीमती समझता हो। आपका हाथ कीमती है या नहीं? कीमती को क्या बोलते? कीमती के माने আমাদের हाथ दामी हाथ मूल्यवान। आपका हाथ मूल्यवान है या नहीं? मूल्यवान। अरे बोलो है या नहीं? आपका हाथ मूल्यवान है। उठाओ हाथों को, करबला वाले के नाम कहो, हुसैन हुसैन हुसैन। तुमने अपना हाथ बचाकर इस्लाम की लाज बचा लिया। हुसैन, तुमने हाथ बचाकर कुरान की अजमतें बचा लिया। इसलिए हुसैन, तुम्हारा हाथ बचा। ये बांग्लादेश के हजारों हुसैनी आज जमीयतुल फलाह में ऐलान करते हैं, हुसैन जो हाथ तुम्हारा बचा था उसी हाथ में आज जमीयतुल फलाह में आने वाले हुसैनियों के हाथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, शहादत करबला। अब एक बात ठहर के या मैं बताऊं आपको? अरे बोलो भैया, जरूर एक बात बताऊं? आप जरूर बताना। मूल्यवान है आपका हाथ। अरे बोलो भाई, आपका हाथ मूल्यवान है, मूल्यवान है। अगर मूल्यवान है तो शराब के गिलास को इस हाथ से मत उठाना। अगर मूल्यवान है तो माँ को तमाचा मारने के लिए कभी हाथ मत उठाना। अगर मूल्यवान है तो अपने बाप के खिलाफ इस हाथ को कभी मत उठाना। अगर मूल्यवान है तो ताश की पत्ती को इस हाथ से कभी मत लेना। अगर मूल्यवान है तो किसी के हक को हड़प करने के लिए यह हाथ मत बढ़ाना। अगर मूल्यवान है तो याद रखो, इस हाथ
हाथ को कभी भी इस्लाम के खिलाफ मत उठाना। तुम मुसलमान हो, तुम्हारा हाथ इतना कीमती, इतना कीमती, इतना कीमती कि परवरदिगार आलम ने तुम्हारे हाथों में अगर दामन दिया है तो बगदाद के गौस का दामन दिया है, अगर दामन दिया है तो अजमेर के ख्वाजा का दामन दिया है, अगर दामन दिया है तो शाह अमानत का दामन दिया है, अगर दामन दिया है तो शाह जलाल का दामन दिया है, अगर दामन दिया है तो मठ भंडारी के आका का दामन दिया है, अगर दामन दिया है तो हुजूर शेरे बंगला का दामन दिया है। सुभान अल्लाह। शहंशाह सिरकोट, शहंशाह दामन सिरकोट। दिया है तो सिरकोटी शरीफ के शाह अहमद का दामन दिया है, सुभान शाह अल्लाह। तैयब का दामन दिया है, सुभान शाह अल्लाह। ताहिर का दामन दिया है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, शुहदाए करबला, शहंशाह मदीना जिंदाबाद। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। ये मेरे हुसैन का हाथ है, किसी ऐसे वैसे का हाथ नहीं है, हुसैन का हाथ है। इतना अच्छा हाथ हुसैन, तुमने सब कुछ दे दिया, हाथ क्यों नहीं दिया? हाथ दे देते तो क्या फर्क पड़ जाता? तो हुसैन की मोहब्बत कहेगी। सखावत हुसैन बरकाती जमीयतुल फलाह के स्टेज के ऊपर, मिंबर रसूल के ऊपर ये बात तुम बता दो, सारी कमेटी के लोग भी सुने, सारी पब्लिक भी सुने, यहाँ के ट्रस्टी भी सुने, यहाँ के जिम्मेदार भी सुने, यहाँ के उलमा भी सुने, यहाँ के फौजला भी सुने, यहाँ के जिम्मेदारान सुने। सुन लो इस बात को कि ये हाथ कोई मामूली हाथ नहीं, इसलिए कि मदीने की गलियों में मेरा नाना जब चलता था तो मैं रो रो के कहता था, नाना আমাকে সঙ্গে নিও না, আমাকে সঙ্গে নিও না, আমাকে সঙ্গে নিও। तो मेरा नाना कहता था तो नाना जान के एक कंधे पर भैया हसन बैठते थे, नाना जान के दूसरे कंधे पे मैं बैठता था हुसैन, और जब दोनों बैठ जाते नाना के कंधे पर तो मेरा नाना अपना जुल्फे अंबरी काकुल शरीफ बाल मुबारक हसन हुसैन के हाथ में दे देता और कहता, मेरा प्यारा नाती हसन मेरे सर के बालों को पकड़ ले, मेरे काकुल शरीफ को पकड़ ले, मेरे हुसैन अपने नाना के काकुल को जुल्फ को पकड़ ले। बरकाती बोल दो, जिन हाथों ने मुस्तफा जाने रहमत के काकुल शरीफ को पकड़ लिया है वो हाथ यजीद के नापाक हाथ में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाथ की बहुत कीमत है, हाथ की बहुत कीमत है। हुसैन ने बता दिया कि तुम्हारा हाथ कोई मामूली हाथ नहीं है, हाथ की बहुत कीमत है। अगर इस कीमत को समझ लिया है तो आज के पुरफेतन दौर में जगह जगह पे बहुत सारे ढोंगी पीर भी नजर आ रहे हैं और ढोंगी पीर तुमसे हाथ लेना चाहते हैं। आ जाओ, हाथ दे दो, हो दे करके बैअत हो जाओ, यानी मुरीद हो जाओ। इंसान नहीं देखता कि जिसके हाथ में मुरीद हो रहा हूं वो नमाजी है भी या नहीं है, रोजेदार है भी या नहीं, तकवा वाला है कि नहीं, परहेजगार है कि नहीं, मुत्तकी है कि नहीं, कुरान पढ़ने वाला है कि नहीं, नमाज का पाबंद है कि नहीं, अजमत इस्लाम को समझता है या नहीं। लेकिन नहीं, बहुत सारे लाल बुझक्कर किस्म के लोग ऐरे गहरे नत्थे खैरे को अपना कीमती हाथ दे देते हैं। इसलिए खबरदार, हाथ की कीमत को समझ लो। हुसैन ने जान दे दिया, यजीद के नापाक हाथ में हाथ नहीं दिया। अगर आप हुसैनी हो तो अपने हाथ की अजमतों को समझो। इस हाथ को किसी अहले हदीस के हाथ में मत देना, किसी देवबंदी के हाथ में मत देना, किसी वहाबी के हाथ में मत देना, किसी बकी बदअकीदा के हाथ में मत देना। अगर देना हो तो मुस्तफा के गुलाम के हाथ में देना। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। यही वो करबलाए मोहल्ला है
कि मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हाथ तो बचा लिया लेकिन पूरा जिस्म जो है इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। और सरे अनवर को नादान लिए नेज़े पर और लेकर के कूफा से निकले, करबला से निकले थे, कूफा तक पहुंचे थे, कूफा से निकले थे, दमिश्क तक पहुंचे थे। आपने सुना होगा जुलूस शक्की शक्ल में निकले थे, ढोल बजाते हुए निकले थे, बाजा बजाते हुए निकले थे, नाच गाना करते हुए निकले थे, खुशी मनाते हुए निकले थे, जश्न मनाते हुए निकले थे। कुरान पाक की तिलावत को समझा रहा हूं मैं हजरात। एक तरफ जब ढोंगी बाजा बजाता है तो वहां से कोई अगर नेक गुजरता है तो ढोंगी के बाजा और उसके हां में हां नहीं मिलाता, बल्कि जिस बर्तन में जो होता है वही टपकता है। लोटे में पानी रखो तो टोटी से पानी निकलेगा, लोटे में अगर दूध रखोगे तो टोटी से दूध निकलेगा। अगर कोई नाहंजा ढोल पीट रहा हो, शराब पी रहा हो और हुसैन हुसैन कह रहा हो तो उसके हाथ में हाथ मत देना। मेरा हुसैन जब करबला से निकला, यजीदियों ने तलवार की नोक पर हुसैन के सरे अनवर को रखा और रख करके जब लेकर के बढ़े, एक तरफ यजीदी खुशी में ढोल पीट रहे थे, दूसरी तरफ हुसैन पाक का सरे अनवर कुरान की तिलावत करता नजर आ रहा था, कुरान पढ़ता नजर आ रहा था और बता रहा था दुनिया वालों हुसैन को कत्ल करके भी ये नादान समझते हैं हमने हुसैन को मार दिया है। नहीं नहीं, हुसैन का सर जिस्म से अलग है मगर खुदा का कुरान पढ़ता नजर आ रहा है, तिलावत करता नजर आ रहा है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह। अगर 2 मिनट टाइम अपनी दिबेन तो एक কথা আপনার কাছে সামনে রাখবো আমি। আরে বলো না ভাই, 2 মিনিট টাইম দিবেন। আমার টাইম এখন 4 মিনিট আছে, 4 মিনিট আছে। আপনি আমার টাইমটা দেখছেন, আমি আপনার কাছে একটা কথা রাখবো। ये सरे अनवर है, मेरे आका हुसैन का सर लाजवाब है। हाथ है तो लाजवाब, चेहरा है तो लाजवाब, सर है तो लाजवाब, दंदाने मुबारक है तो लाजवाब, आंख है तो लाजवाब, जिस्म का एक एक हिस्सा है तो लाजवाब। लेकिन सरे अनवर की बात आई है, कुरान पढ़ता हुआ जा रहा है। हालात कैसे बने हैं सुनो। ये करबला मुअल्ला से काफिला निकला, हुसैन पाक के सर को लेकर नेज़े पे सर को रखा और आगे आगे यजीदी, एक यजीदी हुसैन के सर को लेके जा रहा है। ऐसे आलम में जब रात होती है तो काफिला कहीं पे ठहर जाता है, आराम करता है। उसके बाद जब सुबह की सुपैदी नमूदार होती है फिर ये काफिला आगे बढ़ता है। ऐसे आलम में एक जगह पे रात में ठहरा ये काफिला यजीदियों का, जिस काफिले में मेरे रसूल के घर की बहु बेटियां ऊंटों की पीठ पर जकड़ी हुई है, रस्सियों से बंधी हुई है, जंजीरों से बंधी हुई है। हुसैन का बेटा जैनुल आबिदीन, उसके दोनों हाथ और पांव पे जंजीरें बांध दी गई है, बेड़ियां बांध दी गई है। मेरे आका हुसैन के सर को लेकर एक बंदा नेज़े पे रख करके आगे आगे चल रहा है। रात का अंधेरा हुआ तो हुसैन पाक के सरे अनवर को लेकर जिस नेज़े में सर था उस नेज़े को जमीन पे गाड़ दिया। 2-4 घंटा वहां पे आराम किया और आराम करके जब काफिला दोबारा निकलना चाहा तो सारे यजीदी तैयार हो गए। जब वो नेज़ा, वो तलवार जिसके नोक पर हुसैन का सर है, जब उसको जमीन से निकालना चाहा तो वो नेज़ा और वो तलवार जमीन से निकलने के लिए तैयार नहीं। एक यजीदी बढ़ता है तो पूरी ताकत लगा के जमीन से निकालना चाहता है, मगर वो नेज़ा गड़ा है तो गड़ा है, जमीन से निकलने का नाम नहीं लेता। दूसरा यजीदी आया, दोनों मिलकर ताकत लगाए फिर भी निकाल न सके। 3 यजीदी आए, 4 यजीदी आए, 5 यजीदी आए, पूरी ताकत झोंक दिया मगर उस नेज़े को जमीन से निकाल न सके। ऐसे आलम में यजीदियों का सिपह सालार कहता है, देखो देखो ओ हुसैन की बेटी ज़ैनब, ए हुसैन की बेटी ज़ैनब, हुसैन की बहन ज़ैनब, ए हुसैन की बहन ज़ैनब,
ये सरे हुसैन जहां चाहते थे हम नेजा गाड़ देते थे और जब चाहते थे निकाल लेते थे, मगर अभी जो जमीन पे गाड़ा है ये निकलने का नाम नहीं लेता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे में अहले बैत का कोई बच्चा जमीन पे गिर पड़ा हो और वो काफले में शामिल न हो, इसलिए हुसैन का सर जमीन से उठ नहीं रहा है। ऐसे आलम में ज़ैनब जरा सा जायजा लो, जरा सा देखो पीछे कोई छूट तो नहीं गया। उस रात के अंधेरे में हजरत ज़ैनब फातिमा की बेटी हुसैन की बहन उस अपने अपने अहले बैत और अपने खानदान के बच्चों को और बच्चियों को, औरतों को, बड़ों को, सबों को तलाश करती हैं। सब तो मौजूद है मगर प्यारे हुसैन की बेटी हजरत सकीना नजर नहीं आ रही है। रोने लगी और रो रो करके कहने लगी, यजीदियों ठहरो, मेरी सकीना नजर नहीं आती। यजीदियों ठहरो, मेरी सकीना नजर नहीं आती। यजीदियों ने कहा जाओ ढूंढ के निकाल लो। ये ऊंटनी के नंगी पुष्ट पर, घोड़ों के नंगी पुष्ट पर उनको बांधा गया था। पता नहीं रास्ते में कहां रस्सी खुल गई, वो कहां गिर गई। जाओ ढूंढ के तलाश करके लाओ। उस रात के अंधेरे में हजरत ज़ैनब पीछे जाती है, आवाज देती है, सकीना सकीना सकीना, बोलती चली जाती है पीछे के जानिब। वो दूरी पे देखती है, रात के अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही है। कौन है जो रोशनी लेकर बैठा है? हजरत ज़ैनब करीब जाती है और जब करीब जाती है तो आवाज आती है, ओ आने वाली ठहर जा, मत आ। रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा है, जो रसूलुल्लाह के खानदान की एक बेटी सकीना रास्ते में गिर गई है। काफिला आगे बढ़ गया है, उसको अपनी गोद में लेकर के उसके बदन के गर्द गुबार को साफ कर रही है। ज़ैनब रोने लगी, कहने लगी, अम्मा फातिमा, अम्मा फातिमा, जब खानदान लुट गया तब तू आई है। ए मेरी अम्मा फातिमा, अगर आना था तो करबला के मैदान में क्यों नहीं आई? अगर आना था भैया हुसैन जब घोड़े से गिर रहा था उस टाइम में क्यों नहीं आई? अगर आना था बाबू अली अकबर जब जख्मों से चूर चूर हो रहा था उस वक्त काहे नहीं आई? अगर आना था तो बाबू अली असगर जब प्यास 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 की वजह से पानी नहीं मिला, हलकों उसका सूख गया था, उस वक्त काहे नहीं आई? अभी आई है रोती हुई आवाज में, अम्मा फातिमा को पुकार पुकार के चली है और जाकर के ज़ैनब ने हजरत सकीना को उठाया, उठाकर कलेजे से लगाया और लगा करके फिर रिटर्न हुई और काफले में मिली। जैसे काफले में शामिल हो गई तो जो सरे हुसैन, हुसैन का सर नेज़े के साथ जमीन पे गड़ा था, निकल नहीं रहा था, जैसे सकीना आ गई अब वही सर है नेज़े के साथ। यजीदी निकालते हैं तो जमीन से निकलता नजर आता है, जमीन से निकलता नजर आता है और निकल करके दुनिया वालों को बताता है, हुसैन के सर को जिस्म से अलग करके नादानो मुर्दा मत समझना, देखो जिस्म है करबला में और सर है रास्ते में, मगर अभी भी अपने बेटों की हिफाजत करता नजर आ रहा है, सबों की निगरानी करता नजर आ रहा है। इसलिए इस्लाम जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, इसलिए कि इस्लाम पर तुम्हारे बाप का एहसान नहीं है, ये इस्लाम खुदा का दिया हुआ मजहब है, हुसैन के नाना का लाया हुआ प्या पाकीज़ा दीन है। इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। हजरात इजाजत दीजिए, वक्त हो गया। बहुत ऐसे हैं जो मालो जर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर हम तो या रसूल अल्लाह फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, शुहदाए करबला पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।